हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को जो आपने पहले पढ़ा था उससे आगे पढ़ाएंगे कि हमने जो कल बताया था उससे आगे हमने कल इनकी नॉर्मल बेसिक चीज़ें बताई थी कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में क्या होता है। अभी हम इनके एक अलग अलग टॉपिक को पूरा कवर करेंगे कि न्यूट्रिशन मीन्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है टू टाइप का, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक नाम से समझ में आता है, हेटरोट्रोपिक भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटे लेवल पे हम लोगों को पढ़ा दी जाती है कि ऑटोट्रोप्स मतलब क्या होता है, हेटरोट्रोप्स मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस in which the organism produce their own food in the presence of sunlight। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो प्लांट होता है या फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट कौन सी प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं? चलो ठीक है, प्रोसेस का मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि हमने बोला कि हमने क्या बनाया, केक बनाया। तो हमने केक कैसे बनाया भी हम बताएंगे कि केक को बनाने के लिए हमने कौन सी प्रोसेस यूज़ की, क्या क्या यूज़ किया। तो हम केक बनाते हैं तो अवन यूज़ करते हैं। और जैसे हम लोगों ने अभी बोला कि हमने चपातीस बनाई, सब्जी बनाई, तो वो हम लोगों ने कैसे बनाई, तो वो उसकी प्रोसेस है। ऐसे ही जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले हम प्लांट के अंदर देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन या खाना जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बहुत 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 पहले हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कि भाई सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन सबके प्रेजेंस में प्लांट ग्लूकोज बना लेता है, ऑक्सीजन निकल जाती है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। आप लोग ये फॉर्मूला जो दे रखा है, ये एक जो रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लो। इसके बारे में तो आप अपने आप से लिख सकते हो फिर उसके बाद में, ठीक है। अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जिस टाइम पे हमें जवाब देना होता है उस टाइम पे हम उनको नहीं रिकॉल कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो वो बता देती हूँ। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन से रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है? रॉ मटेरियल होती है, मतलब कच्चा पदार्थ होता है फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आलू, टमाटर, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं। फिर उनको हम गैस पे रखते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, फिर वो सब्ज़ी हमारी तैयार होती है, आलू की सब्ज़ी, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट का रॉ मटेरियल है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्च। ये जो है हमारा, इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, स्टार्च भी, ठीक है। फिर बाई प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो हमारी लीव्स होती है ना, उन लीव्स के सरफेस पे टैनी पोर्स होते हैं, बहुत बारीक 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 से ना पोर्स होते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। बट हम ना अज्यूम कर सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई कुछ ऐसे पोर्स होते होंगे। देखो, जब भी आप बायो पढ़ते हो ना तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना उस चीज़ को अपने दिमाग में ना सोचते चलें कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे प्लांट दिखता है, अच्छा ऐसे होता होगा। कि हमें, अब मैं नहीं बता सकती कि प्लांट में कहाँ पोर होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमें तो दिखता नहीं है कि प्लांट के पत्ते के ऊपर कहीं छेद है, बट बेटा वो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो अब आप लोग उसमें देखने की बजाय उस चीज़ को अज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई सच में ऐसे होता होगा। तो बायो जब भी याद करो तब उन चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ो, क्योंकि बायो सबसे ईजी सब्जेक्ट है, सबसे ईजी चीज़ है अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हो। आप ना फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि रिएक्शन होती होगी, हम देख नहीं पाते उस चीज़ को कि क्या हो रहा है। लेकिन बायो एक ऐसी चीज़ है ना कि जो हम खुद की बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, प्लांट्स के बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, हम लोग सामने देख सकते हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, अच्छा इसका रिजल्ट ये है, हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। इसीलिए बायो क्या होती है? सबसे ईजी होती है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या बताया कि इसमें स्ट्रोमेटा होता है। स्ट्रोमेटा का ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये आप लोगों ने वो सेम के बीज देखे होंगे, बीन से,
उस शेप में होता है। और ये जो इसके होते हैं देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका स्टोमेटल एरिया होता है, इनर सरफेस होता है, क्लोरोफिल वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसकी बाहर की आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है। थिन और थिक, थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा, ठीक है। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टैनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्ती के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब आप बोलोगे मैम ये छेद होने का क्या फ़ायदा है, तो भाई छेद होने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गैसेज एक्सचेंज करने के लिए प्लांट के पास कोई हमारी तरह नोज़ तो है नहीं कि जहाँ से वो सांस ले लेगा और छोड़ देगा, तो उसको क्या चाहिए, कोई स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए। तो इसके स्पेशल ऑर्गन्स कौन सा होता है, जैसे हमारे फेस पे नोज़ होता है ना, ऐसे ही बिल्कुल लीव्स के पोर्स होते हैं, ठीक है, जो उसको गैसेस एक्सचेंज करने में, वेस्ट मटेरियल निकालने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। गैसेस एक्सचेंज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस करता है। मतलब तो ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, ये ना हम लोग 6-7 से पढ़ते आते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट के पास में एक्सेस पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उस पानी को यूज़ करना, उस पानी को अपने बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती होगी। तुम लोगों ने काफ़ी बार देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो तुम एक एक्टिविटी करके देख सकते हो कि किसी प्लांट को, छोटे से प्लांट को लो और उसको क्या करो, उसको एक थैली के अंदर ना ऐसे बंद करके रख दो उसको, और उसको फिर धूप के अंदर रखो। तुम देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद ना थैली के अंदर ना बारीक 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 पानी की बूंदें होंगी। वो किस वजह से होती हैं, वो होती हैं तुम्हारी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि जो प्लांट के पास एक्सेस पानी होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट क्या करती है, हीट क्या करती है, हमारे वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो वो जो टैनी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो पानी की बूंदें निकलती हैं, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकलती हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ, गैसेज एक्सचेंज हुई। सेकंड क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर हुआ, take place through stomata. This is an anabolic process, nature from providing food supply for the living organism. और ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और खाना बना के किनको देते हैं, जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देते हैं, ठीक है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी होती है, तो ग्रीन प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, तो ग्रीन प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ईच डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एरिया, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ये अभी मैं आप लोगों को आगे विद डायग्राम समझाऊंगी कि कहाँ ग्रेना होता है, कहाँ स्ट्रोमा होता है, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, वो 2 चीज़ों में कंप्लीट होती है। एक को बोलते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन, और एक को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, लाइट रिएक्शन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जब सनलाइट होती है उस टाइम पे। लाइट का मतलब ये नहीं कि तुम बल्ब की लाइट जला के फोटोसिंथेसिस करवाना चाहो, भाई बल्ब की लाइट में नहीं, सनलाइट के अंदर। सनलाइट जब होगी तब फोटोसिंथेसिस होगा। तो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रेना, और ये कौन सी जगह पे होती है लाइट रिएक्शन, ग्रेना के अंदर। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन कब होती है, जब नाइट होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों, जब तक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, जो हम आगे देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इवेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन फेजेस। 2 मेन फेजेस में इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहला कौन सा, लाइट फेज, सेकंड कौन सा, डार्क फेज। लाइट फेज को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, और डार्क फेज को हम ब्लैक मास रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा था, एक रिएक्शन जो हमने पीछे लिखी थी, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब मैं आपको इस रिएक्शन का बेसिक समझा देती हूँ कि इसमें हम लोग आगे डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं और लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं। ये दोनों मैकेनिज्म मैं आप लोगों को अलग अलग समझाऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। CO2 का ब्रेकडाउन जो होता है ना, CO2 का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना या स्टार्च में कन्वर्ट होना तो डार्क रिएक्शन में होता है, और वाटर का ब्रेकडाउन होके H2O में और O2 के अंदर कन्वर्ट होना लाइट रिएक्शन में होता है, ठीक है। ये अब कैसे होता है, क्या क्या इन चीज़ों में होता है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।